हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण एक स्थिर बिंदु नाभिक परमाणु क्रमांक दिया है 50 की ओर जा रहा है। उसके निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, माना ये कोई अल्फा कण है तथा अल्फा कण पर आवेश +2 ही होता है। माना जेडी आवेश का कोई नाभिक है तथा नाभिक पर भी धनावेश होता है। अल्फा कण भी एक धनावेशित कण है। तो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक और अल्फा कण के मध्य कूलम्ब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो उस बिंदु से नाभिक के मध्य की दूरी निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। तो निकटतम पहुंच की दूरी को r0 से व्यक्त किया जाता है। निकटतम पहुंच की दूरी r0 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 का वर्ग बटे ई के, जहां ई के अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तथा एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, प्रश्न में हमें दिया है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ई के बराबर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम जूल में परिवर्तित करें तो हमारे पास आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ई के बराबर होगा 16 गुणा 10 की घात -13 जूल तथा परमाणु क्रमांक Z बराबर 50 दिया है। तो मुख्य अवधारणा से निकटतम पहुंच की दूरी r0 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा 2 का वर्ग बटे ई के। तो इन सब का मान रखने पर हमारे पास r0 बराबर होगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 50 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 का वर्ग बटे 16 गुणा 10 की घात -13 जूल। इसे हम हल करेंगे तो r0 बराबर होगा 23.04 गुणा 10 की घात -14 बटे 16। तो यहाँ से r0 बराबर आ जाएगा 1.44 गुणा 10 की घात -14 मीटर। अतः 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण की परमाणु क्रमांक 50 वाले नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी 1.44 गुणा 10 की घात -14 मीटर होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।